दोस्तों, दुनिया में अजीबोगरीब कानून के बारे में आपने सुना ही होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि एक मुल्क का बादशाह ऐसा भी है जिसकी तकरीर के दौरान अगर कोई सो जाए तो इसे नंगा करके शेरों के आगे फेंकवा देता है। और क्या आप जानते हैं कि टूथपिक्स के पीछे बने इस पैटर्न का मकसद क्या है? ऐसे और ही अजीबोगरीब फैक्ट्स जानने के लिए हमारी आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तलहा लबीब और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर इनेबल कर लीजिए। नंबर 1, दोस्तों, आपने टूथपिक्स को इस्तेमाल तो किया ही होगा। क्या आपने कभी इसके पीछे बने पैटर्न को नोट किया है, या फिर क्या आप जानते हैं कि इसका मकसद क्या है? दोस्तों, इसको खूबसूरती के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि इनका एक प्रैक्टिकल पर्पस भी होता है। दरअसल ये टूथपिक के एक वीक पॉइंट की तरह एक्ट करती है। इसके एंड को तोड़कर आप अपनी टूथपिक रखने के लिए एक स्टैंड बना सकते हैं। अब चाहे आपका टेबल गंदा हो या फिर टूथपिक, आप इसके पिछले हिस्से को तोड़कर इसके ऊपर अपनी टूथपिक रख सकते हैं। नंबर 2, आज के जदीद दौर और तरक्की याफ्ता दौर में ऐसे मुल्क भी मौजूद हैं जो अजीबोगरीब कवानीन को फॉलो करते हैं। दुनिया इस मुल्क को शुमाली कोरिया के नाम से जानती है। शुमाली कोरिया में कोई शख्स अपनी मर्जी के बाल भी नहीं रख सकता। हुकूमत की तरफ से दिए गए औरतों के लिए 28 और आदमियों के लिए 10 तरह के हेयर स्टाइल मौजूद हैं और आवाम को इन्हीं में से एक स्टाइल मुंतखब करना होता है। इसके अलावा वहाँ मिलिट्री वाला या हुकूमत के अफसरान ही गाड़ी रख सकते हैं और इसके अलावा वो आम आदमी को गाड़ी रखने की इजाजत नहीं देते। वो चाहते हैं कि वो पैदल चलें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। नॉर्थ कोरिया में अपना अलग इंटरनेट चलता है जो कोरियन जुबान में है, जिसे सिर्फ और सिर्फ 605 लोग इस्तेमाल करते हैं। शुमाली कोरिया वाले जीन्स नहीं पहनते, जिसकी वजह यह है कि अमेरिका में जीन्स पहनी जाती है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े हुक्मरान यानी बादशाह किम जोंग इन हैं। इन्होंने अपने चचा को नंगा करके 120 भूखे कुत्तों के पिंजरे में सिर्फ इस वजह से फेंकवा दिया कि किम जोंग इन के खिताब के दौरान इसका चचा सो गया था। नंबर 3, दोस्तों, जब आप किसी पेट को पालते हैं और फिर अपने घर से बाहर जाते हैं तो इस टाइम वो पेट आपकी कीमती सामान या फिर घर की रखवाली करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही रिलेशन एक स्पाइडर और फ्रॉग के दरमियान भी होता है? यकीनन आप मेरी बात को नहीं समझे होंगे। चलिए आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। असल में दोस्तों, जायंट टर्टोला स्पाइडर छोटे छोटे फ्रॉग को अपना पेट बनाती है। ये न सिर्फ इनको अपना पेट बनाती है, बल्कि इन छोटे छोटे फ्रॉग्स को गाहे बगाहे फूड फीड कराने के साथ साथ इनको एनिमीज यानी दुश्मनों से भी बचाती है। लेकिन इन सब के बदले में जब ये स्पाइडर फूड की तलाश में बाहर निकलती है तो ये फ्रॉग्स उस टाइम इसके अंडों को चींटियों से बचाने के लिए घंटों तक एक पेट की तरह ही हिफाजत करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि ये स्पाइडर और फ्रॉग ऐसा क्यों करते हैं? इसका जवाब आज तक किसी भी साइंटिस्ट को नहीं मिला। इस बात ने यकीनन आपका दिमाग जरूर हिला दिया होगा कि आखिर ये छोटे छोटे फ्रॉग एक स्पाइडर के पेट क्यों बन जाते हैं। नंबर 4, अमेरिकन वुडकॉक बर्ड। क्या आप जानते हैं कि अमेरिकन वुडकॉक बर्ड अपने डांस की वजह से काफी ज्यादा मशहूर है? दोस्तों, सबसे पहले हम इसका डांस खुद ही देख लेते हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, इसमें एक अमेरिकन वुडकॉक बर्ड अपने बच्चों को यूनिक डांस सिखाता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये वुडकॉक बर्ड बेहद ही अजीब किस्म का डांस क्यों कर रहा है? असल में दोस्तों, दुनिया के लिए ये डांस है, हकीकत में वो इसके लिए बहुत ही स्मार्ट मूव है। असल में ये बर्ड रेत में मौजूद वार्म्स को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल करता है। ये जैसे ही चलने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाता है तो ये कुछ इस तरीके से बॉडी वेट को ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट करता है। इसकी वजह से रेत पर इसके पैरों की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है और रेत की ऊपरी सतह पर मौजूद वार्म्स अपने आप बाहर आते जाते हैं और ये बेहद ही आसानी से इनका शिकार कर लेता है। लेकिन बाहर से लोगों को सिर्फ इसका डांस ही नजर आता है, असल में वो इस डांस की हकीकत को नहीं जानते। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि रिसर्च से एक बात अच्छी तरह से वाजे हो चुकी है कि अगर आप किसी भी फ्रूट को जल्दी पकाना चाहते हैं तो इसके पास एप्पल रख दीजिए। लेकिन आखिर किसी भी फ्रूट को एप्पल के पास रखने से क्या होता है? असल में दोस्तों, जब भी कोई एप्पल पकता है तो इस प्रोसेस के दौरान वो एक नेचुरल प्लांट हार्मोन गैस इथाइलिन बाकी फ्रूट्स के मुकाबले में सबसे बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करता है। अब दोस्तों सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि इस गैस की यूनिक टेंडेंसी होती है
जिसके तहत जैसे ही ये गैस किसी भी फ्रूट के ऊपर या फिर आसपास मौजूद होती है तो इसके पकने की स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। अब दोस्तों इस कंडीशन में किसी दूसरे फ्रूट को किसी एप्पल के पास रखा जाता है तो ये इथाइलीन गैस इस फ्रूट से कांटेक्ट करके इसके पकने की रिएक्शन स्पीड को 3 से 4 गुना बढ़ा देती है। तो दूसरा फ्रूट सिर्फ एप्पल के पास रखने की वजह से 3 से 4 गुना स्पीड के साथ पक जाता है। क्या इससे पहले आप एप्पल की यूनिक क्वालिटी जानते थे? अगर हाँ या नहीं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 5 दोस्तों, अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो क्लिप देख रहे हैं इसमें किसी किस्म का कोई फिल्टर नहीं लगाया गया और ना ही इसको एडिट किया गया है। असल में दोस्तों ये वीडियो क्लिप सैन फ्रांसिस्को की है, जहां पर अचानक से ही आसमान ऑरेंज कलर में कन्वर्ट हो गया था। लेकिन वहां का आसमान आखिर ऑरेंज कलर में क्यों कन्वर्ट हुआ? असल में दोस्तों ऐसा वाइल्ड फायर की वजह से हुआ। सैन फ्रांसिस्को के पास के जंगलों में काफी तेज आग लगने की वजह से सिटी के एटमॉस्फेयर में इस आग के ऐश पार्टिकल फैल गए और जैसे ही सनलाइट इन पार्टिकल्स पर पड़ी इन्होंने ऑरेंज कलर की लाइट को एमिट करना शुरू कर दिया। दोस्तों ये ठीक वही प्रोसेस था जो कि नेचुरल वे में एटमॉस्फेरिक पार्टिकल के साथ होता है और हमें इसकी वजह से आसमान नीला नजर आता है। यहाँ पर इन ऐश पार्टिकल की वजह से आर्टिफिशियली ऑरेंज कलर की लाइट फैलने लगी। सैन फ्रांसिस्को में सुबह का नजारा कुछ घंटों तक लोगों को कुछ इस तरीके से बेहद ही डरावना और इंटरेस्टिंग नजर आया। नंबर 6 दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका ना तो नाम है और ना ही इसके बारे में इससे पहले इसे कोई जानता था। दोस्तों जो वाकया मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो 2010 का है, जब यूएसए की रहने वाली शानिया आजम दुनिया के सामने आई। असल में दोस्तों ये एक ऐसे स्किन डिसऑर्डर में मुब्तला है जहाँ पर इनकी स्किन पर बालों की जगह नेल्स ग्लो कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये नेल्स हमारे ऑर्डिनरी नेल्स की तरह ही 3 से 4 दिन में ही अपनी लेंथ को बढ़ा देते हैं। इनके नेल्स इतने ज्यादा हार्ड होते हैं, इन तेज नेल्स की वजह से इनका कपड़े पहनना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से 3 से 4 दिनों में इनकी बॉडी पर मौजूद सभी नेल्स को कट करना पड़ता है। ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा केस है जिसमें किसी भी इंसान के जिस्म के ऊपर नेल्स कुछ इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं और ना ही आज तक इस डिसऑर्डर का नाम रखा गया और ना ही कोई डॉक्टर इस डिसऑर्डर के बारे में जानता है। नंबर 7 जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जैसे ही आइस कोल्ड वाटर में अपने पैरों को डालते हैं तो चंद सेकंड में हाइपोथर्मिया हो जाता है और अगर इस कंडीशन में कोई भी इंसान जल्द ही अपने पैरों को बाहर न निकाले तो फिर इस इंसान की डेथ के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर डक्स की बात की जाए तो सूरत हाल इसके उलट है। असल में दोस्तों कोई भी बत्तख की घंटों तक या फिर कई दिनों तक आइस कोल्ड वाटर में न सिर्फ चल सकती है बल्कि बेहद ही आसानी से तैर भी सकती है। लेकिन डक आखिर ऐसा कैसे कर लेती है? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज आप ये भी जान लेंगे। असल में दोस्तों जैसे ही हम आइस कोल्ड वाटर में अपने पैरों को डालते हैं तो हमारे पैरों में फ्लो होने वाला ब्लड फौरन ही ठंडे पानी के कांटेक्ट में आकर अपनी हीट को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने लगता है और जैसे ही ये ठंडा ब्लड हमारे हार्ट तक पहुंचता है तो हमारे हार्ट को इस ठंडे ब्लड को पंप करने में काफी ज्यादा परेशानी होने लगती है, जिसकी वजह से इस कंडीशन में हार्ट अटैक के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बॉडी ब्लड ठंडा होने के साथ साथ हमारे पैर में मौजूद फैट भी ठंडा होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे पैर के टिश्यूज फौरन ही डैमेज हो जाते हैं और हमारा वो आर्गन ऑलमोस्ट बेकार हो जाता है। लेकिन दोस्तों अगर बात बत्तख की टांग की जाए तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि डक्स की लेग्स में ब्लड वेसल्स बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होते हैं। सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि डक्स के पैर में फैट और इंसुलेटिंग लेयर्स नहीं होती, तो इस कंडीशन में डक का ब्लड कभी भी अपनी हीट को रिलीज कर ही नहीं पाता, बल्कि जैसे ही कोई भी डक किसी भी आइस कोल्ड वाटर में दाखिल होती है तो इसका ब्रेन इसकी हार्ट बीट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इस डक का ब्लड और ज्यादा गर्म होना शुरू हो जाता है। कोई भी डक बहुत ही आसानी से ज्यादा देर तक किसी भी आइसी कोल्ड वाटर में रह सकती है। अब आप इस राज को भी जान चुके हैं। नंबर 7 दोस्तों इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको कोई ना कोई फिजिकली डिसेबिलिटी है और इसकी वजह से वो अपने आप को बिल्कुल ही जीरो समझते हैं, यानी कि वो किसी काम के भी लायक नहीं खुद को समझते।
लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। एक लड़की जो आप देख रहे हैं इसका नाम जुलोमोल है। ये लड़की बिना हाथों के पैदा हुई थी और इसके बारे में बहुत सारे लोग ऐसा कहते थे कि ये अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन सब लोगों की सोच के उलट ही रहा। इसने कुछ ऐसा अनोखा कर दिया जिसको देखकर यकीनन आपके होश भी उड़ जाएंगे। जुलोमोल एशिया की ऐसी लड़की है जिसके पास हाथ न होते हुए भी ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, लेकिन बात तो ये है कि किसी भी कार को ड्राइव करने के लिए अपने घुटनों और हाथों का इस्तेमाल करती है। यही चीज इनको डिसेबल होते हुए भी कई नॉर्मल इंसानों से काफी बेहतर बनाते हैं। और इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो खत्म हुई। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।